हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल CFO जीएसटी लर्निंग सीरीज। आज के इस वीडियो में वी विल सी द लाइव डेमो ऑफ फाइलिंग GSTR 2 रिटर्न। वी विल सी कि डैशबोर्ड कैसे दिखेगा, क्या क्या हेडिंग्स होगी एंड नेविगेशंस कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिस विल बी आवर डैशबोर्ड विंडो। सर्विसेज की टैब क्लिक करने के बाद रिटर्न टैब में ये सारे रिटर्न दिखाई देंगे। GSTR 1 की बात हम पहले कर चुके हैं, अब हम GSTR 2 की बात करेंगे। आपको सारी की सारी इनवर्ड सप्लाईज यहाँ पर दिखेगी एंड ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आएगी। लाइक GSTR 1 यू डोंट नीड टू फिल द परचेज बिल डिटेल्स। जब आपका सप्लायर अपना सेल्स रिटर्न फाइल करेगा तो आपके GSTR 2 के डिटेल्स में सारी की सारी इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे के सारे वही सेक्शंस हैं जो GSTR 1 में थे। कुछ नए डेटा भी आपको खुद ही अपलोड करने पड़ेंगे, जैसा कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, etc। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 4। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे B2B इनवॉइस की। जो भी आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है वो यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सेक्शन 4A में अगर आपने पिछले रिटर्न में आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू फाइल रिवाइज रिटर्न, और वी कैन से कि रिवाइज रिटर्न GST में एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 5, अगर हमने कुछ भी दूसरे कंट्री से परचेज किया है तो वो यहाँ डालना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एंड इसके लिए अगर कुछ चेंजेस भी आपको करना है पिछले रिटर्न में तो आप सेक्शन 5A के अंदर यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। सेक्शन 6 एंड 6A, जिस तरीके से इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डिटेल डाली थी वैसे ही हमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डिटेल सेक्शन 6 में डालनी है एंड उसके रिगार्डिंग में कुछ चेंजेस अगर हैं तो वो हमें सेक्शन 6A में डालनी है। इसके बाद आता है सेक्शन 7 एंड 7A में क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की एंट्री आएगी। ओरिजिनल डिटेल्स आप सेक्शन 7 में डालेंगे एंड कोई चेंजेस है पुराने रिटर्न में तो उसे आप सेक्शन 7A में डालेंगे। अब आता है सेक्शन 9 ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा देखा गया है कि बड़ी कंपनियों का कई लोकेशन होते हैं बट उनका सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम होता है, तो उसका जो क्रेडिट होगा उसकी डिटेल यहाँ डालनी होगी। सेक्शन 8 में इसमें हम उस गुड्स की डिटेल डालेंगे जिनके ऊपर टैक्स रेट निल है। सेक्शन 10(1) में TDS क्रेडिट रिसीव्ड की सारी डिटेल यहाँ आएगी। सेक्शन 10(2) में TCS क्रेडिट रिसीव्ड की आएगी। TCS क्रेडिट यानी जो भी आपने ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि TCS वहीं एप्लीकेबल होता है, तो वो सारी यहाँ डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। सेक्शन 11 इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC मीन्स कई बार हम परचेज के टाइम पर ज़्यादा टैक्स पे कर देते हैं एंड सेल के टाइम पर कम टैक्स पे करते हैं, तो उसका क्रेडिट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 12 में अगर आप देखेंगे तो टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज। जनरली ये सप्लायर की ड्यूटी होती है कि टैक्स पेमेंट करे, बट इन सम केसेस अंडर RCM मैकेनिज्म यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये परचेजर की ड्यूटी होती है कि वो GST पेमेंट करें, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। एंड सेक्शन 12 में कोई भी RCM का चेंजेज है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। सेक्शन 13 में आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपने जो भी टैक्स दिया है उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। एंड सेक्शन 14 में ITC रिवर्सल यानी इनपुट टैक्स रिवर्सल की डिटेल यहाँ आएंगी। एंड लास्ट सेक्शन 15 में HSN एंड SSC कोड वाइज परचेज की समरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अब सो लेट्स सी वन बाय वन ऑल द डिटेल्स इंडिविजुअली। सबसे पहले B2B टैब को देखते हैं। सप्लायर डिटेल में आपको आपके सप्लायर्स की एंट्रीज आ जाएगी, सारे इनवॉइस यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर कुछ आपको नए बिल्स डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं जो आपके सप्लायर ने मिस कर दिया हो। अब आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करेंगे तो आपको सारी इनवॉइस लेवल की डिटेल आपको दिख जाएंगी। इन पर कोई अगर आपको एक्शन लेना है तो साइड में यहाँ पर क्लिक करके एक्शन ले सकते हैं। इन सबको आप सेलेक्ट करके पेंडिंग या रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हो। अब आप एक्शन को क्लिक करोगे तो एक ऐसी विंडो खुल जाएगी जिसमें कुछ डेटा फिक्स हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते एंड कुछ डेटा आप चेंज कर सकते हो। एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड आइटम क्लिक करके कर सकते हो। ऐड आइटम क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऐसी विंडो आएगी जहाँ आप कुछ अपने डेटा डाल सकते हो उस बिल के रिगार्ड में। एंड देन सेव द इनवॉइस। यहाँ पर आपको 3 टैब दिख रही हैं, अपलोडेड बाय सप्लायर, अपलोडेड बाय टैक्स पेयर एंड मॉडिफाइड बाय टैक्स पेयर। इनको भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। सेम विंडो विल ओपन एंड यू कैन मेक नेसेसरी चेंजेस। अब आते हैं इंपोर्ट के केस में। आपको खुद ही सारे डेटा इंटर करने होंगे, यहाँ ऐड करके सेव कर सकते हैं। इसको आप अमेंड भी कर सकते हैं एंड देन सेव द सेम। नाउ इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसको भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स की तरह डिटेल भरनी पड़ेगी एंड अमेंड करना है तो आप इसको अमेंड भी कर सकते हैं।
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर वाइज, इनवॉइस डेट एंड टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे आप डिटेल भर सकते हैं। अगर कोई आपको ऐड आइटम भी करना है नया तो आप यहाँ पर आकर के ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको नीचे ऐसी विंडो खुलेगी, इस तरह से आप सारी वैल्यू, एसएससी कोड, टैक्सेबल वैल्यू वगैरह डाल करके इसे आप ऐड कर लें एंड देन इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। नाउ अमेंडमेंट ऑफ इंपोर्ट सर्विसेज, अगर आपको कोई इंपोर्ट सर्विसेज अमेंड करनी है तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके, मंथ सेलेक्ट करके, इनवॉइस नंबर डाल करके अमेंड इनवॉइस करें एंड देन आपको यहाँ पे नीचे उसकी डिटेल आ जाएगी एंड वॉट एवर आपको जो भी इसमें अमेंडमेंट करना है वो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। कुछ ऐड आइटम भी करना है तो वो कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की समरी। यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की समरी डिटेल दिखाई देगी। इसमें कुछ आपको ऐड आइटम करना है तो यहाँ से आप अगेन ऐड कर सकते हैं और कुछ चेंजेस भी करना है उसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल आपको कम्प्लीटली मिलेगी। ऐड आइटम का बटन यहाँ पे है, करके आप उसे सेव कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट, सबके नए ऐड आइटम भी है, सबके अमेंडमेंट आप भी कर सकते हैं। आईएसडी क्रेडिट रिसीव्ड की समरी भी आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगी। इसके अंदर आपको कुछ आपको आईएसडी सर्विस इनवॉइस ऐड भी करना है तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बाइफरफिकेट होके आपको इंटर एंड इंट्रा स्टेट के हिसाब से आ जाएगी और ऐड करने के बाद इसको आप कुछ यहाँ पे नीचे आके सेव कर सकते हैं। अब आती है नील रेटेड समरी। आप ऐसा कुछ गुड सप्लाई किए हो जो नील रेटेड हो जीएसटी के अंदर, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डीलर वाइज आ जाएगी। टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड, आपके अगर आपने कहीं रिसीव करी है किसी बिल में तो वो डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। इस तरह से आप उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। टोटल आईजीएसटी, टोटल सीजीएसटी, टोटल एसजीएसटी सब कुछ दिखा दिया जाएगा। टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको मिलती है, रिसीव होती है जब आप ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन करते हो तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसमें कुछ ऐड आइटम करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो एंड देन कुछ आपको उसमें इसको अमेंडमेंट भी करना है तो आप इसके अंदर आप अमेंड करके इसको सेव कर सकते हो। तो बेसिकली ये टोटली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। आप अगर खुद इसे प्रॉपरली देखें तो आई एम श्योर आप इसे खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं है थोड़ी सी। तो ये था टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। अब इसे यहाँ से आप ऐड आइटम करके कुछ अगर ऐड करना हो तो ऐड करके आप इसे आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। ये देखिए ऐड का विंडो यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज डालनी है, डाल सकते हैं। अब आते हैं आईटीसी रिसीव्ड ऑन विच पार्शियल क्रेडिट अवेल्ड। जो आईटीसी रिसीव्ड होती है वो इनवॉइस्ड के हिसाब से यहाँ पे आपको टोटल आईटीसी अवेल दिखा देगा। आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है। इसमें आपको अगर कुछ अपलोड भी करना है वो आप कर सकते हो। आईटीसी रिसीव्ड जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिला है और इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज आपको कुछ ऐड करनी है, आपने कुछ अगर दी है तो उसका इनवॉइस बना करके आप यहाँ डाल सकते हैं। उसकी वैल्यूज टोटल यहाँ डाल करके इस लायबिलिटी को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और अंडर रिवर्स चार्ज जो भी आपको क्रेडिट मिलती है वो कैश लेजर से सेट ऑफ होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अमेंडमेंट टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्जेस, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट भी हो तो आप पर्टिकुलर टैक्स बिल पे जा करके उसको अमेंड भी कर सकते हैं। कुछ नए ऐड करने वो ऐड भी कर सकते हैं। टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज समरी, तो टैक्स पेड जो रिवर्स चार्ज के अंदर आपने टैक्स पेड किया उसकी टोटल समरी आपको इस सेक्शन में आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें कुछ आपको अगर ऐड करना है ऐड कर सकते हैं और कुछ चेंजेस करके इसको सेव भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है आईटीसी रिवर्सल की समरी आपको यहाँ मिलती है। आपने अगर कोई आईटीसी रिवर्सल नहीं लिया है तो आपको यहाँ पर आकर उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी, तब जाके वो इफेक्टिव होगा। और इन टोटल आपको आपकी कितनी आपकी आईटीसी रिवर्सल हुई है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ये ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर आईटीसी रिवर्सल की एंट्रीज आपको डालनी पड़ेगी, ऐड डिटेल करके एंड अपलोड कर सकते हैं आप।
ऐड करने से ये विंडो खुलेगी, और एडिट भी करना हो तो आप उसको एडिट करके कर सकते हैं। अब लास्ट सेक्शन में अगर आप देखें, इसमें HSN एंड SSC कोड वाइज आपको सारी डिटेल्स एक समरी बन करके आ जाएगी कि किस पर्टिकुलर HSN कोड से आपने कितनी सेल आउट करी है, कितना क्या किया है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर एक समरी बन करके आ जाएगी। इसमें अगर आपको कुछ फर्दर ऐड और चेंजेस करना है तो इसमें भी आप फर्दर यहाँ पर चेंज और ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट GSTR 2 रिटर्न फाइलिंग। इसको हम कैसे फाइल करेंगे, तो दिस इज द टोटल इंटायर प्रोसेस एंड रेस्ट बाकी जब आप लाइव जब कभी करेंगे तो बाकी सारी डिटेल आपको वहाँ पर और ज़्यादा डीपली देखने को मिलेगी। तो हियर वी आर क्लोजिंग विद दिस ट्यूटोरियल, एंड आपको कोई भी इशू हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उस रिजोल्यूशन आपको दे पाऊँ। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।